3 नवंबर 1973 को मरीनर 10 मिशन लॉन्च होता है। ये पहला स्पेसक्राफ्ट था जिसने मरकरी प्लैनेट को स्टडी किया। 3 फ्लाईबाइज और 2500 से भी ज़्यादा इमेजेस को एनालाइज करने के बाद मरकरी प्लैनेट की हमें ऐसी डिटेल्स मिली जिसके बारे में हम पहले नहीं जानते थे। फिर भी मरीनर 10 मरकरी का सिर्फ 45% एरिया ही कवर कर पाया था, मतलब आधे से ज़्यादा प्लैनेट अभी भी हमारे लिए एक रहस्य था और अगले 40 सालों तक ये रहस्य ही बना रहा। ईयर 2004 में मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट को मरकरी के लिए लॉन्च किया गया, जहां मरीनर 10 को मरकरी तक पहुंचने में मात्र 3 महीने लगे थे। वहीं मैसेंजर को मरकरी तक पहुंचने में 7 साल का लंबा वक्त लग गया। मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट ने फ्यूल बचाने के लिए अर्थ, वीनस और मार्स के ग्रेविटेशनल असिस्टेंस का यूज किया, जिसके कारण इतना वक्त लग गया। कैलकुलेशन बड़ी सिंपल थी, जितना फ्यूल बच पाता उतने देर तक मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट मरकरी को स्टडी करता। ईयर 2011 से 2015 तक मैसेंजर ने मरकरी को डिटेल में स्टडी किया। मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट ने मरकरी के उस एरिया को भी कवर किया जिसे हम मरीनर 10 से नहीं कर पाए थे, यानी उसके पूरे सरफेस में क्या क्या हो रहा है अब हमें काफ़ी हद तक क्लियर हो गया था। मैसेंजर ने मरकरी से जो इमेजेस और डेटा भेजे वो सच में चौंकाने वाले थे फ्रेंड्स, क्योंकि मरकरी सूरज के क्लोजेस्ट प्लेनेट है तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि यहाँ टेम्परेचर्स बहुत हाई होते हैं। इतनी गर्मी के बावजूद मरकरी प्लेनेट पे बर्फ भी देखने को मिलती है। क्या आप इस पे यकीन करेंगे? सोचिए, आप रेगिस्तान गए हुए हैं और वहाँ आपको परमानेंटली बर्फ दिखाई पड़ती हो। क्या ऐसा हो सकता है? दोस्तों, इस पे शायद साइंटिस्ट भी बिलीव नहीं करते अगर वो मैसेंजर से भेजे हुए इमेजेस और डेटा को ना देखते तो। आपको बता दें, आज तक मरकरी पे सिर्फ ये 2 मिशंस ही भेजे गए हैं। इन दोनों मिशंस ने हमें ऐसे डिटेल्स दिए हैं जिनको देखकर लगता है कि हम मरकरी के बारे में अभी तक बहुत कम ही जानते हैं। फ्रेंड्स, मरकरी हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लेनेट है। ये साइज में अर्थ का 1/3 है और हमारे मून से बस थोड़ा सा ही बड़ा है। हमारे अर्थ की तरह मरकरी भी अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, बट इसके रोटेट करने की स्पीड काफ़ी स्लो है। मरकरी को एक रोटेशन कंप्लीट करने में 59 अर्थ डेज लग जाते हैं। अब इतने छोटे साइज और इतने स्लो रोटेशनल स्पीड की वजह से साइंटिस्ट कई सालों तक ये मानते आए कि मरकरी प्लेनेट पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं हो सकती है। किसी भी प्लेनेट पे मैग्नेटिक फील्ड डायनेमो इफेक्ट के वजह से जनरेट होती है। इसके लिए ज़रूरी है एक कंडक्टिंग मोल्टन कोर का तेजी से घूमना। छोटे साइज के वजह से ये माना गया कि मरकरी का छोटा कोर हीट ट्रैप नहीं कर पाएगा। ऐसे में वो मोल्टन स्टेट पे होगा ही नहीं। अगर होगा भी तो उसका टेम्परेचर बहुत ही कम होगा। कम टेम्परेचर मतलब लेस फ्लूइडिटी, जिसका मतलब लेस डायनेमो इफेक्ट। मरीनर 10 जब 1974 में मरकरी के पास पहुंचा तो उसने मरकरी पे ना बस मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्ट किया बल्कि उसको सोलर विंड से एक्टिवली इंटरैक्ट करते हुए भी देखा। इतने कम रोटेशनल स्पीड में मैग्नेटिक फील्ड का डिटेक्ट होना काफ़ी अनयूजुअल था। मरकरी को समझने में हम कुछ तो मिस कर रहे थे। ये मिसिंग लिंक हमें अपने नेक्स्ट मिस्ट्री पर लेकर जाता है। फ्रेंड्स, मरकरी एक रॉकी बॉडी है, शायद सबको पता होगा। इनफैक्ट ये अर्थ के बाद सोलर सिस्टम का सेकंड डेंसेस्ट प्लेनेट है। यहाँ कॉमेट्स और मेटेओराइट से बने ढेरों इम्पैक्ट क्रेटर्स के साथ साथ स्मूथ टेरेन, क्लिफ्स और वैलीज भी दिखी। बेसिकली वो हर एक चीज़ दिखी जो किसी भी टेरेस्ट्रियल रॉकी प्लेनेट में दिखती है। ऐसे में मरकरी को समझने के लिए इसके भाइयों यानी कि वीनस, अर्थ और मार्स से इसको कंपेयर करना रीजनेबल था। मरकरी भी वैसा ही मिलता जुलता होगा। वीनस, अर्थ और मार्स का इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें तो वहां आपको एक छोटा सा कोर मिलेगा जिसके ऊपर एक मोटी सी परत मेंटल और मैग्मा की मिलेगी और सबसे ऊपर क्रस्ट दिखाई पड़ेगा। सबने सोचा मरकरी भी ऐसा ही होगा, लेकिन हम गलत थे। मरकरी बाकी रॉकी प्लैनेट से अलग निकला। मरीनर 10 और मैसेंजर के डेटा से ये पता चला कि मरकरी का कोर छोटा नहीं बल्कि काफ़ी बड़ा है। इतना बड़ा कि ये प्लैनेट के 85% डायमीटर को कवर कर रहा है। बाकी की लेयर्स स्पेशली क्रस्ट यहाँ बेहद पतली है। इस बड़े से कोर का एक फ्रैक्शन मोल्टन भी है। बड़ा कोर मतलब ज़्यादा हीट ट्रैप्ड, मोल्टन कोर मतलब ज़्यादा फ्लूइड मोशन
और ये सभी फैक्टर्स प्लैनेट के डायनेमो इफेक्ट में मदद कर रहे हैं, जिसे स्लो रोटेशन के बावजूद मरकरी एक वीक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर पा रही है। दोस्तों फ्रेंड्स, आपके मन में एक सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि मरकरी का कोर इतना बड़ा और आउट ऑफ प्रपोर्शन कैसे है। इसके पीछे एक बड़ी इंटरेस्टिंग हाइपोथेसिस है, जिसका मानना है कि सोलर सिस्टम के अर्ली स्टेजेस में मरकरी सन से काफी दूर और मार्स के आसपास लोकेटेड थी। तब मरकरी का साइज भी अर्थ का लगभग बराबर था। फिर एक दिन मरकरी एक बड़े से प्लैनेटरी बॉडी से टकरा गई, जिसने इसे कैरम की गोटी की तरह सूरज के पास फेंक दिया और इसके क्रस्ट को भी फ्लश आउट कर दिया। इस वजह से आज मरकरी ऐसी दिखती है। फ्रेंड्स, अर्थ के कंपैरिजन में मरकरी सूरज से आधे से भी कम डिस्टेंस पे है। ये इतना करीब है कि इसके सरफेस पे खड़े होकर अगर सूरज को देखें तो वो साइज में 3 गुना ज्यादा बड़ा और 11 गुना ज्यादा ब्राइट दिखेगा। यहाँ दिन में टेम्परेचर्स 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि मरकरी पे एटमॉस्फेयर ना के बराबर है, तो ये सूरज की गर्मी को अर्थ की तरह अपने अंदर ट्रैप नहीं कर पाता है। इसलिए यहाँ रात को टेम्परेचर्स -180 डिग्री सेल्सियस तक ड्रॉप हो जाते हैं। दिन और रात में टेम्परेचर के इतना डिफरेंस किसी और प्लैनेट में नहीं देखा जाता है। दोस्तों, रात के टेम्परेचर्स तो बर्फ जमाने के लिए सूटेबल हैं, लेकिन दिन होने पे इस बर्फ को मेल्ट और इवेपोरेट हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका कारण है मरकरी का एक्सियल टिल्ट। मरकरी का एक्सेस ऑफ रोटेशन लगभग परपेंडिकुलर है, जिस वजह से इसके पोल्स पे सनलाइट टेंजेंशियली पड़ती है। अब पोल्स पे जो बड़े बड़े इम्पैक्ट क्रेटर्स हैं, उन पे कभी सनलाइट पड़ती ही नहीं है, एग्जैक्टली मून के साउथ पोल की तरह। अब इन परमानेंटली शैडोड क्रेटर्स में वाटर आइस सालों साल से मौजूद है। इन वाटर आइस के बारे में अभी हम बहुत कम ही जानते हैं। यह 2018 में मरकरी को एक्सप्लोर करने के लिए बेपी कोलंबो मिशन को लॉन्च किया गया है। ये स्पेसक्राफ्ट 2025 में मरकरी के पास पहुंचेगा। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये स्पेसक्राफ्ट हमें वाटर आइस के बारे में और क्या नई नई जानकारियां देता है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। हमने यहाँ सोलर सिस्टम के और प्लैनेट्स को भी एक्सप्लोर किया है।